कई लोग कहते हैं महाराज हम पूजन बहुत करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम अर्चना करते हैं, हम व्रत रखते हैं, हम उपासना करते हैं, हम दान करते हैं, हम पुण्य करते हैं, हम सत्कर्म करते हैं, उसके बाद भी दुख क्यों है? हम पूजन तो कर रहे हैं, माला, पाठ, जप, अनुष्ठान फल कब देते हैं और फल कब नहीं देते? ये शिव महापुराण की उमा संहिता कह रही है। शिव महापुराण का उमा खंड, पार्वती खंड को अच्छे से पढ़िए तो उसमें बताया है, उसमें वर्णन किया है। घर के अंदर बैठकर आप 27 मनके की माला जप रहे हो, घर के अंदर बैठकर 30 मनके की माला जप रहे हो, घर के अंदर बैठकर 108 मनके की माला जप रहे हो। आप जितने भी मनके की माला घर के अंदर बैठ रहे हो और जप रहे हो, उसका पुण्य आपको प्राप्त होगा, मना नहीं है, मिलेगा। पर रुपये में से 54, रुपये में से कितना मिल रहा है? 54, 25%। वही माला आप किसी मंदिर में, देवालय में, तीर्थ में जप रहे हो, उसका पुण्य मिलेगा केवल आधा, 50%, मात्र 50। महाराज वही माला आप यदि पीपल, आंवला, समी, बेलपत्र, इन वृक्ष के नीचे अगर आप एक माला को लेकर बैठे हो और बिना आसन के, समी के वृक्ष के नीचे आप कोई मंत्र जप रहे हो, कोई बेलपत्री के पेड़ के नीचे मंत्र जप रहे हो, कोई आंवले के पेड़ के नीचे मंत्र जप रहे हो, किसी पीपल के वृक्ष के नीचे मंत्र जप रहे हो, तो वहां आसन लगाने की जरूरत नहीं होती। बिना आसन के अगर आपने एक माला का एक मन का भी अगर जपा है, शिव महापुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि 100% पुण्य आपके खाते में उस मंत्र का फल प्रदान कर देता है, उस मंत्र का। तो पति और पत्नी में अगर क्लेश है तो जगदम्बा के मंदिर में मक्खन चढ़ाओ, प्रेम बढ़ जाएगा। आपको लगता है कि पति कोई अन्य स्त्री से लगा हुआ है या परिवार टूट रहा है, तलाक तक पहुंच गया है, तो माता के मंदिर में आप ध्वजा लगवाइए, उस ध्वजा पर मक्खन लगाकर लगवाइए, आपको लाभ मिलेगा। महाराज यदि आपको लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा अपशब्द बोल रहे हैं, मुंह चला रहे हैं और प्रेम नहीं रख रहे, तो माता के मंदिर में लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल चूड़ी मां को समर्पित करिए, प्रेम बढ़ेगा। बच्चा कभी आप जी से कम नहीं बोलेगा, प्रेम की भाषा निकलेगी मुंह से। मां जगतजननी की आराधना, जगदम्बा की उपासना। नवरात्रे में 9 दिन में से कोई एक दिन ऐसा ले लो जिस दिन कन्याओं का भोजन कराओ, साथ में उनको लाल चुनरी ओढ़ाओ या कोई लाल वस्त्र, लाल पूजन की सामग्री उनको दो, सुख मिलेगा, आनंद आएगा। और नवरात्रे में भी देवी की आराधना का एक स्मरण का सुख है महाराज। ज्योत का विधान है, नवरात्रे में देवी की ज्योत लगती है, अखंड ज्योति लगती है, जवारे बुआए जाते हैं, कलश लगता है, ज्योत का भी विधान है। जिसके यहां दिया अखंड जलाया जाता है, अगर वो दिए की लो, दिए की बाती अगर दक्षिण दिशा की होती है तो उसके घर में साल भर में एक घात जरूर होती है। जो दिया अखंड जलता है उसकी बाती का मुख दक्षिण का नहीं होना चाहिए। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण कराओ, देवी भागवत को अगर सुना हो, तो देवी भागवत में स्पष्ट किया गया कि पूर्व की ओर मुख करा हुआ दिया, अर्थात पूर्व की ओर ज्योत जो जलाई जाती है वो संपदा की वृद्धि करती है। पश्चिम की ओर मुख कर कर जो ज्योत लगाई जाती है महाराज, वो वैभव को देती है। और उत्तर की ओर जो मुख कर कर ज्योत जलाई जाती है, उत्तर की ओर जो ज्योत का मुख रहता है वो आयु की वृद्धि करती है,
घर में अकाल मौत को रोकती है। नवरात्रे का जो भाव तत्व है उसको भी अच्छे से समझ लेना। दक्षिण की ओर जोत ना लगाएं। अगर आपको लगाना है पूरब की लगाएं, पश्चिम की लगाएं या उत्तर की लगाएं। और जितने दिन महारानी जगदम्बा जगतधात्री दुर्गा भवानी, अब की बार माताजी घोड़े पर आई है। हर बार देवी बदल बदल के आती है, इस बार जो नवरात्रे आए वो घोड़े के आए। तो घोड़े पर जो देवी जी आती है वो समृद्धि को देने वाली आती है, लक्ष्मी की वृद्धि करने वाली आती है। जैसी घोड़े की रफ्तार होती है उस रफ्तार से लक्ष्मी घर में आती है। तो ये मत सोचना कि कोरोना महामारी ने हमको नीचे गिरा दिया या कोरोना महामारी ने रोक दिया, कमाई के स्रोत रोक दिए, धन रोक दिया। चिंता मत करना। मेरी मां जगत जननी दुर्गा भवानी अब की बार घोड़े पर आई है। साल भर में इतना धन दे देगी कि आपने पीछे के 4 साल में नहीं कमाया होगा। इतनी मेरी मां भंडार भर देगी। ये घोड़े पर आई है, कोई साधारण नहीं हो सकता। वटकेश्वर महादेव, फिर से बोलो, वटकेश्वर महादेव। एक बात याद रखना, अगर हमारे व्यापार नहीं चल रहा हो, दुकान धंधा पानी नहीं चल रहा हो, दुकान पर 24 घंटे बैठो तो व्यापार नहीं होता, घर में लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, पैसा नहीं आ रहा हो, तो बड़ के पेड़ के नीचे, पीपल के पत्ते के ऊपर, बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी को गीला कर कर पीपल के पान पर, पीपल के पत्ते पर एक शंकर जी के शिवलिंग का निर्माण करो। क्या बनाना है? शंकर भगवान का शिवलिंग। शिवलिंग बनाकर उसकी बटकेश्वर महादेव के नाम से पूजन करो। 7 बार कच्चा दही चढ़ा दीजिए। उस दही को थोड़ा सा चम्मच में उठा लीजिए। उस दही को लाकर जहां तुम्हारा व्यापार है, जहां तुम कमाने के लिए बैठते हो, दुकान पर बैठते हो, उस दुकान पर उस दही से स्वस्तिक बना दीजिए। और इस पीपल के पत्ते पर जो वटकेश्वर महादेव का तुमने निर्माण करा है, इसको ले जाकर विसर्जन कर दीजिए। आपकी दुकान 3 महीने के अंदर धड़ाके से चलना प्रारंभ हो जाएगी महाराज। लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आएगी। यह वटकेश्वर महादेव का पूजन है। कौन से महादेव है? जम के बोली। स्कंद पुराण कहती है, जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है, आप बहुत प्रयास कर लिए, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, यहां से लिया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, तो निवेदन है, कभी मौका लगे कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो वट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, परेशानियों में वटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। और यदि निवेदन करूंगा बहुत ज्यादा, यदि आपको कर्जा हो गया है, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप वटकेश्वर महादेव के लिए 1 लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल पीस के गला लेना, चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर वटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए महाराज। 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर करना। 3 सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखना, लगभग 2 से 3 महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बड़ का पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जल वृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ का वृक्ष आप रूप फैलता जाता, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये वटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर देती है।